Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर और जिसका ये सेकंड पार्ट है करने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, है ना। अब हम इसमें मिट्टी पढ़ेंगे यानी कि सॉइल। ठीक है, देखिए सॉइल पढ़ेंगे इसमें हम। और सबसे मेन कारण क्या होता है सॉइल यानी मिट्टी के बनने का, वो साइड में दिया है इन्होंने ग्लोसरी में। ये वेदरिंग द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मीन्स वेदरिंग मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है, तो ये मिट्टी बनने में सहायक है ना। द थिन लेयर ऑफ, यहाँ जाते हैं सॉइल्स पे ना, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, पतली सी एक लेयर है ना, ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस, जो हमारी अर्थ को ढके रहती है ना। उसमें बारीक कण होते हैं ग्रेनी सब्सटेंस, तो उसको हम मिट्टी कहते हैं। ठीक, इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये ज़मीन से बिल्कुल क्लोज यानी बिल्कुल चिपकी रहती है, इसका लिंक ज़मीन से है ना। जैसी ज़मीन होगी तो ये जो मेन फैक्टर है लैंड मेन फैक्टर है ज़मीन, मतलब मिट्टी के बनने का, है ना। जहाँ जैसे जैसी ज़मीन होगी वहाँ उसी तरह की मिट्टी होगी, है ना। आगे चलते हैं हम। अगर आपको ये टाइप्स ऑफ सॉइल देखना है तो मैं आपसे बताऊं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें क्लास 10th की प्लेलिस्ट में 10th ज्योग्राफी की मैंने 4 वीडियो बनाई हैं, एक चैप्टर की, अभी ज़्यादा नहीं डली हैं। उन चारों वीडियो को देख लेना। आई थिंक लास्ट की 3 या 4th वीडियो में, है ना, 3rd या 4th वीडियो में आपको मिल जाएगा कि हमारे देश में कहाँ कहाँ किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड्स वगैरह दिखाया, केस स्टडी, और ये क्या क्या हमें करना चाहिए लैंडस्लाइड को बचने के लिए। तो यहाँ आते हैं, देख लीजिए, है ना। ये जो हमारी मिट्टी है, देखिए अर्थ पे ये टॉप सॉइल, ये डायग्राम है सॉइल प्रोफाइल का, है ना। मिट्टी कैसे कैसे होती है, देखो ऊपर किस तरह की मिट्टी होती है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ टॉप सॉइल है, इसी पे सब चीज़ उगती है, पेड़ पौधे, है ना। ये सब सॉइल है, बीच वाली ये वेदर्ड रॉक मटेरियल, और ये पेरेंट रॉक, इसमें तो पत्थर ही होते हैं, है ना। पानी जो आपका निकलता है जब आप बोर करते हैं ज़मीन के अंदर कुओं के या नलों के लिए, तो वो यहाँ से पानी निकलता है आपका, यहाँ पानी फंसा होता है। साइड में दिया है, क्या आप जानते हैं इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 centimeter ऑफ सॉइल। मतलब मिट्टी को बनने में कई 100 साल लग जाते हैं, है ना। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर मैंने बताया। सबसे मेन चीज़ तो आपका लैंड ही है, ज़मीन जो मेन फैक्टर है ना। अब मिट्टी बनने के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो एक दिया इन्होंने पेरेंट रॉक, ये रहा पेरेंट रॉक। जब अर्थ में हमारी, आपको पता ही है, रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। उनकी वेदरिंग होती है तो उनसे मिट्टी बनती है ना। और अगर आपको ये रॉक्स के बारे में नहीं पता तो आप क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जाना और उसमें देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा किसी ना किसी वीडियो में, ज्योग्राफी की वीडियो पड़ी हुई हैं तो। और उसके बाद आता है जैसे रिलीफ, है ना, आल्टीट्यूड और स्लोप यानी ऊंचाई और निचाई, ज़मीन की हाइट। और उसके बाद फ्लोरा फाउना, फ्लोरा फाउना मतलब ये फ्लोरा क्या होता है, वनस्पति, है ना, मतलब आपकी वेजिटेशन, और फाउना होता है आपकी एनिमल लाइफ। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट जहाँ जैसी क्लाइमेट होगी वहाँ वैसी मिट्टी पाई जाएगी। मान लीजिए क्लाइमेट में क्या क्या, टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना। तो अब जैसे बताऊँ मैं, राजस्थान में ले लीजिए आप, राजस्थान में क्लाइमेट कैसी होती है, तो हॉट क्लाइमेट होती है, तो वहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है ना। ये है तो टाइम, और टाइम का फैक्टर तो हमने मेन फैक्टर ऊपर पढ़ा था अभी,
कि कई सौ साल लग जाते हैं तब जाके मिट्टी 1 आध सेंटीमीटर की बनती है। ठीक, फिर अब हम पढ़ते हैं कि ये देख लीजिए, इन इंडिया सॉइल्स कुड बी अल्यूबल। ये मैंने आपको बताया, हमारे देश में अल्यूबल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, लेटराइट होती है ना, माउंटेन सॉइल, ये सब तरह की, इतनी तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो येलो सॉइल, तो ये आपको 10th क्लास की आप प्लेलिस्ट में जाना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की वीडियो देखना, उसमें आपको मैप मिल जाएगा पूरा। साइड में आते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए मिट्टी का कटान या मिट्टी का ह्रास कैसे होता है। सोइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स। तो सोइल इरोजन बहुत बड़ा खतरा है हमारी मिट्टी के लिए, और ह्यूमन फैक्टर, आपके नेचुरल फैक्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ में ह्यूमन फैक्टर भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक, ये रहा डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, है ना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, यूज़ ऑफ यूरिया, इंसेक्टिसाइड्स, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, बाढ़ आना, ज़मीन का खिसकना, है ना, उर्वरों का खेती में यूज़ करना। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत समस्या पैदा कर देंगे। बचने का उपाय क्या है, मिट्टी को बचाने का उपाय क्या है? तो सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, मल्चिंग है, कंटर बैरियर है, रॉक डैम है, और भी अदर्स हैं। तो मल्चिंग क्या होता है, मतलब खाली द वेयर ग्राउंड प्लांट इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा, यानी खाली ज़मीन को आप पत्ती या भूसे उस वगैरह से, पुआल वगैरह से आप ढक सकते हैं, उससे नमी बनी रहेगी और मिट्टी का वॉश नहीं होगा, बहेगी नहीं। कंटर बैरियर क्या होता है, आप बैरियर बना सकते हैं पत्थर का, घास का, मिट्टी का मिला करके, है ना, काउंटर बैरियर होता है। रॉक डैम भी इसी टाइप में है, ठीक है। रॉक डैम क्या होता है, रॉक्स आर पाइल्ड, पत्थरों का ढेर लगा के, है ना, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में जैसे बंदा कह देते हैं, बंदा लगा दिया, है ना, या बंद लगा दिया, है ना। ये है टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए। टेरेस फार्मिंग देखिए साइड में दे रखा है, टेरेस बना देते हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती है, ये पहाड़ों पर होती है ना, हिमाचल में और उत्तराखंड में। उसके बाद आते हैं जी इंटरक्रॉपिंग, फसलों को एक फसल में दूसरी फसल लगा देना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लिया आपने ईख लगाई, है ना, गन्ना लगाया, तो उसके बीच में जगह होती है, उसमें आप खरबूजा, तरबूज लगा देते हैं। मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ना है, खाली छोड़ेंगे जिससे कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा घना उसमें ज़्यादा स्पेस ना छोड़ें, और मतलब तो उससे क्या होगा कि फिर तुम्हारी खेती मर जाएगी। लेकिन ये है कि खेत को इतना टाइम टू टाइम बिल्कुल प्लेन भी ना छोड़ें, कोई ना कोई फसल लगाते रहें। तो ये है इंटरक्रॉपिंग, है ना। उसके बाद काउंटर प्लॉफिंग, ये क्या है, प्लफिंग पैरेलल टू द काउंटर। देखो ये है, सॉरी आपको दिखाऊँ मैं, ये काउंटर प्लफिंग है, मतलब पहले ऐसे ऐसे खेत को जोता, फिर ऐसे ऐसे, मतलब सेम एक ही लाइन में पैरेलल नहीं किया, इससे पानी का बहाव रुक जाता है, पानी का कटान, मिट्टी का कटान रुकता है, पानी का बहाव रुकेगा। तो शेल्टर बेल्ट समझ लीजिए, शेल्टर बेल्ट दिख रही है, ये है शेल्टर बेल्ट, है ना। खेत के चारों ओर इस तरह से पेड़ लगा देते हैं, तो खेत की मिट्टी जकड़े रहते पेड़, तो मिट्टी बहती नहीं है उस तरह से। इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांट टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। हवा के मूवमेंट को भी चेक करते हैं, हवा नहीं निकलने देते, आपने पार से ज़्यादा स्पीड रोक देते हैं हवा की, तो मिट्टी उड़ के नहीं जाती। तो ये कई मेथड हैं जिनसे हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, समझ लेंगे, बहुत ईजी है। एक चलना लेंगे, चलने में अभी इस तरह से मिट्टी भर देंगे, रेत भर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, तो और देखेंगे एक साइड में छेद कर लेंगे, ऐसा कोई बिल्कुल बंद हो या साइड में छेद हो, तो आप देखेंगे ऐसे पानी डालेंगे तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी, और एक ऐसा ही मिट्टी लेके उसमें कुछ पेड़ लगा देंगे, चने भी खेर दो आप, ठीक है, तो जम जाएंगे इसमें, है ना।
घास हो जाएगी या घास बिखेर दो थोड़ी सी, और 10 दिन बाद जब इस चन्ने में आप पानी डालोगे और इसमें से मिट्टी देखना बहुत कम निकलेगी इस तरीके से। तो ये आपको प्रूफ करता है कि आपके खेत में अगर ये ग्रास लगी हुई हो, ठीक है, तो आपकी मिट्टी नहीं बहेगी, यानी मिट्टी के कटान को रोक सकता है अफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे ना, 4 वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर। ठीक, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करें आप, मैं और बेटर क्वालिटी दूंगा आपको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।